दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में एक साथ तीन मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं और इनके प्रीमियम को भी देखेंगे कि आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं सीएमपीडीआई आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग 30 मार्च को होने वाली है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 80 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 640 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4-4.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल जिस तरह की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन के तो चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव होने के चांसेस हैं और लिस्टिंग के बाद जंप भी आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आगे मार्केट कैसा रहेगा। तो चलिए अब आज क्लोज होने वाले आईपीओस को भी देख लेते हैं। तो पॉरी का आईपीओ को देखें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 2 अप्रैल को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 395 है और अगर आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1100 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 4.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्सन 0.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि एचएनआई पोर्सन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया। यहाँ तक कि आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। बिग एचएनआई पोर्सन 0.47 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन 0.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ, तो रिटेलर्स की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि आईपीओ में आखिरी दिन 24,909 एप्लीकेशंस लगा और बिल्कुल भी अच्छी डिमांड इसमें देखने को नहीं मिली। एचएनआई और रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। ऐसे में जिन्होंने भी इसमें एचएनआई या फिर रिटेल पोर्शन से अप्लाई किया है, उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 30 मार्च को यानी कि मंडे को होगी। रिफंड डेट 1 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 1 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 अप्रैल को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो फिलहाल इसका प्रीमियम 2.25 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 64.75 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 0.5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आईपीओ में ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, यानी कि एचएनआई और रिटेलर्स की ओर से डिमांड नज़र नहीं आई है और ये दोनों पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाए हैं और इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन का भी चांस नहीं लग रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है अमीर चंद जगदीश कुमार आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है और इसकी लिस्टिंग भी 2 अप्रैल को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 212 है और आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 440 करोड़ का है, यानी कि ये भी छोटा साइज का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 3.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन मात्र 1.18 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा। एचएनआई पोर्शन 13.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ। इसमें बिग एचएनआई पोर्शन 16.04 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ को 8.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1,22,713 एप्लीकेशंस लगा है। अब रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 3 में से 2 लोगों को अलॉटमेंट मिल सकती है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट 30 मार्च को यानी कि मंडे को ही होने वाला है। रिफंड डेट 1 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 1 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 अप्रैल को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम गिरकर 2.5 रुपये के ऊपर देखने को मिला था, यानी कि मार्केट जिस तरह से गिरते हुए देखने को मिला तो प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी देखें तो इसका प्रीमियम 5.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 385 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 3% के अराउंड ट्रेड कर रहा है।
तो जिस तरह से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, प्रीमियम भी गिर रहे हैं, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन का चांस नहीं लग रहा है। हालांकि आगे अगर मार्केट में थोड़ी तेजी रहती है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वहीं अगर मार्केट में गिरावट जारी रही तो आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकते हैं। यानी कि अभी जिस तरह का ऑफर और मार्केट देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आपने अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है साइंट रेंटल्स आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है और इसकी लिस्टिंग भी 2 अप्रैल को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 392 है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 409 करोड़ का है, यानी कि ये भी छोटा साइज का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके भी फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 1.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। HNIs पोर्शन 2.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्शन 3.56 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो स्मॉल HNIs पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब यहाँ पर भी स्मॉल HNIs और रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, तो दोनों ही पोर्शन में बहुत कम एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ में आखिरी दिन देखें तो 7,938 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड इसमें देखने को नहीं मिली है। स्मॉल HNIs और रिटेल पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, तो ऐसे में जिन्होंने भी इस पोर्शन से अप्लाई किया होगा तो उन सारे लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। हालांकि यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, अगर आपने कट ऑफ प्राइस के ऊपर एप्लीकेशंस लगाए हैं तभी अलॉटमेंट मिलेगी, यानी कि जिन्होंने कट ऑफ प्राइस से नीचे अप्लाई किया होगा उनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इस आईपीओ से बिल्कुल भी प्रॉफिट होने की उम्मीद नहीं लग रही है। आईपीओ में देखें तो आज के दिन बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, यानी कि स्मॉल HNIs पोर्शन और रिटेल पोर्शन, इन दोनों ही पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। दोनों ही पोर्शन में बहुत कम एप्लीकेशंस लगा है और ओवरऑल मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिली है, तो ऐसे में इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। इस तरह के आईपीओ कल को डिस्काउंट में भी जा सकते हैं, तो अभी आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।